तो चलिए फर्स्ट जानेंगे कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि जब कोई भी फ्यूल हम जलाते हैं तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है। और वो हीट का यूज हम क्या करते हैं? एक तो हीटिंग के लिए करते हैं या पावर बनाने के लिए करते हैं। ओके। तो हम जानेंगे कि वो हीट जो लिबरेट होता है फ्यूल जलने के बाद उसको कैसे मेजर करते हैं। तो कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब क्या है? तो कैलोरीफिक वैल्यू इज नथिंग बट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट विच इज लिबरेटेड बाय द burning the either unit mass of fuel or by burning the unit volume of the fuel. ओके। तो जिसका यूनिट जो रहता है, आइदर वो किलो जूल पर केजी हो सकता है। इफ यू आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मास, अगर आप वॉल्यूम में बात कर रहे हैं तो वो रहेगा किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो फिर से मैं बताता हूँ कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। कैलोरीफिक वैल्यू नथिंग बट क्या है? इट इज अ हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग द यूनिट मास ऑफ फ्यूल और यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्यूल। तो लिक्विड और सॉलिड के लिए हम पर केजी डिफाइन करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, और गैसेस के लिए हम डिफाइन करते हैं पर मीटर क्यूब। ओके। तो फिर से मैं बताता हूँ कि फ्यूल जलाने के बाद कितना हीट वो लिबरेट करता है। एक केजी फ्यूल अगर हम जलाते हैं तो वो कितना हीट लिबरेट करता है, उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। ओके। उसको क्या कहते हैं हम? कैलोरीफिक वैल्यू। If you burn 1 kg of fuel, how much heat will generate? That is the calorific value. How much heat is generated if you burn 1 meter cube of the fuel, gaseous fuel? Okay, तो उसको हम कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैलोरीफिक वैल्यू एक्सपेरिमेंटली कैसे मेजर करना है। तो दोस्तों, वहाँ पे देर इज वन इक्वेशन, डुलॉन्ग्स फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग approximate calorific value for the fuel if you know the composition। तो इस वीडियो में हम सब देखने वाले हैं कि सॉलिड लिक्विड के लिए कैलोरीफिक वैल्यू कैसे मेजर करना है एक्सपेरिमेंटली, और गैसेस के लिए कैसे मेजर करना है। तो जब हम बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की, तो वहां पे दो कैलोरीफिक वैल्यू जनरली डिफाइन करते हैं। एक रहता है हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों, हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू क्या है हम जानेंगे। ओके। हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू क्या मतलब क्या होता है कि दोस्तों, जब हम फ्यूल को जलाते हैं, ओके, तो फ्यूल जलने के बाद क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है। और वो हीट का यूज हम क्या करते हैं? पानी गर्म करने के लिए करते हैं, टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर। ओके। तो जैसे हम ऐसा करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कंबशन प्रोडक्ट रहते हैं उसमें जो स्टीम फॉर्म होती है वो भी कंडेंस हो जाती है। तो कंडेंस होने के लिए क्या करता है? वो एक्स्ट्रा हीट वाटर को देता है। ओके। सो वट एवर वैल्यू वी मेजर हियर इज द हायर। ओके। हायर क्यों रहता है? क्योंकि जो स्टीम फॉर्म होता है वो भी कंडेंस हो जाता है। ओके। कंबशन के दौरान अगर स्टीम फॉर्म होता है तो उसका कंडेंसेशन होता है, और हम पता है कि कंडेंसेशन में क्या होता है? हीट दिया जाता है, और वो हीट किसको दिया जाता है? कूलिंग वाटर को, जिससे हम मेजर कर रहे हैं कितना हीट रिलीज हुआ है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हायर कैलोरीफिक वैल्यू। सो हम जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कैलोरीमीटर, तो उसमें हमेशा हमें क्या मिलता है? हायर कैलोरीफिक वैल्यू मिलता है। लेकिन रियलिटी में क्या होता है? अगर स्टीम फॉर्म होता है तो वो कंडेंस नहीं होता है, वो एग्जॉस्ट के साथ तो चला जाता है। तो हमें जो हीट मिलता है इन रियलिटी इंजन में या कोई भी एप्लीकेशन में, तो उसमें क्या होता है? वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होता है, क्योंकि उसमें स्टीम जो फॉर्म होता है कंबशन में उसका कंडेंसेशन नहीं होता है। ओके। स्टीम का कंडेंसेशन नहीं होता, तो उसको क्या कहते हैं हम? कॉल दैट एज अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो रियलिटी हम क्या मेजर करते हैं? वी कैलकुलेट द लोअर, व्हाट वी नीड इन रियलिटी इज अ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। दोस्तों जाओ
हमें क्या चाहिए, इन रियलिटी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू चाहिए, क्योंकि क्या होता है जो स्टीम फॉर्म होता है कंबशन के दौरान, उसको रियलिटी में क्या होता है, उसका कंडेंसेशन होता नहीं, वो एग्जॉस्ट के साथ चला जाता। तो रियलिटी में हमें क्या चाहिए, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू के, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का वैल्यू चाहिए। ओके। तो जैसे मैंने बोला कि कैलोरीमीटर में हम जो कुछ वैल्यू मेजर करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, वो क्या रहता है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू रहता है, लेकिन रियलिटी में हमें किसकी जरूरत होती है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यूज। तो हम देखेंगे कि अगर हम हायर कैलोरीफिक वैल्यू हमें पता है, तो दोस्तों हायर कैलोरीफिक वैल्यू को ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। अगर हमारे पास हायर कैलोरीफिक वैल्यू है एंड यू वांट टू फाइंड द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, तो क्या करना है हमें, हायर कैलोरीफिक वैल्यू से क्या करना है, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर को सब्सट्रैक्ट करना है। तो लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द स्टीम कंडेंस इनटू द लैटेंट हीट, ऐसा करके हमें वो कैलकुलेट करना है। ओके। तो दोस्तों मैं फिर से दोहराऊंगा कि हम जो कुछ कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करते हैं कैलोरीमीटर में, वो हमेशा हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है, लेकिन इन प्रैक्टिकल हमें किसकी जरूरत होती है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की जरूरत होती है। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, वी सब्सट्रैक्ट द लैटेंट हीट फ्रॉम द हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ओके। हायर कैलोरीफिक वैल्यू को हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं, और लोअर कैलोरीफिक वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेट कैलोरीफिक वैल्यू। तो हमें कैसे फाइंड करना, हायर कैलोरीफिक वैल्यू को, वैल्यू से लोअर कैलोरीफिक वैल्यू हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू से क्या करना, सब्ट्रैक्ट लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर फॉर्म। तो समझ में आया। तो अब आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि हम हीट को कैसे मेजर करते हैं। तो हमें दोस्तों पता है, अगर हम किसी भी चीज को हीट करते हैं तो उसका क्या होता है, टेम्परेचर बदलता है। तो यही चीज को हम इस्तेमाल करते हैं, यही कंसेप्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। जो कुछ भी हीट हम कंबशन से मिलेगा, जो कुछ हीट हमें कंबशन में मिलेगा, उसका इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पानी गर्म करने के लिए करते हैं। ओके। क्या करते हैं, पानी गर्म करने के लिए करते हैं। पानी जब गर्म होता है दोस्तों, तो उसका क्या होता है, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। और हमें पता है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम सी पी डेल्टा टी। कैसे कैलकुलेट करते हैं, एम सी पी डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कैसा है प्रिंसिपल उसका। तो जो कुछ हीट कंबशन में मिलेगा, हम उसको क्या करेंगे, उसका इस्तेमाल क्या करेंगे दोस्तों, पानी गर्म करने के लिए करेंगे। सपोज ये एम है, मास ऑफ वाटर, सीपी है, स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, और उसको हीट करेंगे। तो हीटिंग में उसका टेम्परेचर चेंज होगा, तो देयर विल बी चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, सो इट विल बी टी एफ माइनस टी आर। तो जैसे हमें पता है, हमें मास ऑफ वाटर पता रहेगा, सीपी हमें पता है 4.18 है। पानी के लिए फाइनल टेम्परेचर मेजर किया, इनिशियल टेम्परेचर मेजर किया, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पानी को कितना हीट मिला ये कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। और जो ये हीट मिला, वही हीट किसने दिया है, बाय कंबशन ऑफ फ्यूल। तो हमें इससे पता चलेगा कि कितना हीट जनरेट हुआ था बाय बर्निंग द फ्यूल। ओके। ये कंसेप्ट हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। ओके। तो अब देखेंगे कि कौन कौन से कैलोरीमीटर है। तो आज हम दो कैलोरीमीटर डिस्कस करेंगे। पहला कैलोरीमीटर जिसको हम बॉम कैलोरीमीटर कहते हैं। तो बॉम कैलोरीमीटर जनरली हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं। तो ये सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए बॉम कैलोरीमीटर का इस्तेमाल होता है। तो किसके लिए यूज करते हैं हम, और फाइंडिंग द कैलोरीफिक वैल्यू, विच कैलोरीफिक वैल्यू, दैट इज हायर कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू भी कहते हैं।
किस किस फ्यूल के लिए? सॉलिड और लिक्विड के लिए। तो दोस्तों देखिए, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर के सबसे अंदर जो एक आप जो पॉट देख रहे हैं उसको हम कहते हैं बॉम्ब। ओके। जिसमें क्या होता है, फ्यूल का कंबशन होता है। ओके। तो इस बॉम्ब में आप देखेंगे कि देयर आर टू वायर्स कमिंग। ओके। और उस वायर को एक इग्निशन कॉइल कनेक्ट रहता है। ओके। और वहाँ पे एक क्रूसिबल है जिसमें हम फ्यूल रखते हैं। फ्यूल जनरली हम अबाउट 1 ग्राम फ्यूल लेते हैं। अभी आपसे फिर से देखेंगे, इसका फोटोग्राफ है। तो ये बॉम्ब देखेंगे आप, ये थ्रेडेड बॉम्ब रहता है दोस्तों यार। ठीक है, थ्रेडेड रहता है सो दैट वी कैन लॉक हियर। ओके। इसके अंदर डाल के ये ऊपर से लगाना, पहले ये डालो यहाँ पे अंदर, फिर इसके बाद में ये इसके थ्रेडिंग है तो यू कैन लॉक दिस। इसमें हाई प्रेशर, ऑलरेडी हाई प्रेशर रहता है। तो यहाँ पे जो स्पेस दिया है, यहाँ पे क्रूसिबल रखना है और उसके अंदर हमें 1 ग्राम, अबाउट 1 ग्राम ऑफ फ्यूल हमें रखना है। ओके। तो जो मैंने बताया कि स्टेनलेस स्टील का एक बॉम्ब रहता है। ओके। जिसको हम लॉक कर सकते हैं और इसके अंदर क्या करते हैं हम दोस्तों, यहाँ पे क्रूसिबल में यहाँ पे कैप्सूल रखते हैं जिसका फ्यूल को हम जलाना है। और उसके बाद में इसमें इग्निशन कॉइल आते हैं, यहाँ से लगाते हैं हम इग्निशन कॉइल। और इग्निशन कॉइल और जो फ्यूल रहता है उसके बीच में हम थ्रेड भी लगाते हैं। थ्रेड का पर्पस क्या है? इट कैन इग्नाइट वेरी इजीली। ओके। तो सैंपल और इग्निशन कॉइल और जो थ्रेड लगा दिया, उसके बाद में क्या करना है, अंदर रखना है और उसको फिर लॉक करना है। लॉक करने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, इसको ऑक्सीजन गैस से भरना है। ओके। इसको कितना ऑक्सीजन देते हैं हम? 2 बार के प्रेशर से इसके अंदर हम ऑक्सीजन डालते, तो ये प्रेशराइज वेसल है। ऑक्सीजन क्यों चाहिए दोस्तों, पता है? तो हमारा जो कंबशन है दोस्तों, वो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जनरली हम जो गैस जलाते हैं, दिए जलाते हैं, तो वो क्या करता है, दिए और गैस हवा हवा जो है उसमें से ऑक्सीजन लेता है। लेकिन हमें पता है कि हवा में ऑक्सीजन उतना ज्यादा नहीं है। और यहाँ पे हमें कंप्लीट कंबशन करना है, इसलिए हम क्या करते हैं, वी पुट डायरेक्टली ऑक्सीजन, और उसका भी मोर अमाउंट इन द प्रेशराइज फॉर्म। ओके। तो ये जान सकते हैं कि ऑलरेडी 2 बार का ऑक्सीजन डाला है और कंबशन के बाद कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हमें पता है कि अगर हीटिंग देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बढ़ता है। तो इतना सारा, ढेर सारा प्रेशर इस बॉम्ब को क्या करना है, बियर करना है, इसलिए उसको बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ता है। ओके। तो ऑक्सीजन देने के बाद इसको, बॉम्ब को अंदर रखना है। ओके। किसके अंदर रखना है बॉम्ब को? उसके बाद में बॉम्ब को हमें इसके वेसल के अंदर रखना है, उसको हम बकेट कहते हैं। ओके। इस बकेट में हमें रखना है उसको। इस बकेट में क्या करना है दोस्तों, पता है कि हमें 2 लीटर पानी भरना है। ओके। जैसे मैंने बोला कि पानी का पर्पस यहाँ पे क्या है, टू एब्सॉर्ब द हीट। और हम जैसे चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी से हमें पता चलेगा कि इस पानी को कितना हीट मिला है। ओके। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टरर है। स्टरर का पर्पस क्या है कि पानी को यूनिफॉर्मली मिक्स करना, कि जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर थ्रू यूनिफॉर्म हो। हमें पता है कि बॉम्ब हीटेड है तो उसके आसपास टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा और अवे फ्रॉम द बॉम्ब टेम्परेचर कम रहेगा। मिक्सिंग की वजह से वो टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है। ओके। तो इस वाटर का टेम्परेचर लेने के लिए यहाँ पे थर्मोमीटर रखा है। हमें इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर, कंटिन्यूस टेम्परेचर मेजर करना है बिफोर बर्निंग द फ्यूल। कंटिन्यूसली हमें नोट डाउन करना है ग्राफ, कि जब तक वो स्टेबल ना हो जाए रीडिंग। ओके। टेम्परेचर रीडिंग, तब हमें स्टार्टिंग और एंड का रीडिंग लेना है।
ओके। तो जो बॉम्ब रखते हैं उसको हम इग्निशन वायर से कनेक्ट करते हैं और बाहर से हम उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं जलाने के। ओके। तो बकेट में जैसे मैंने बोला कि पानी रखा गया है कि जिससे हमें गर्म करना होगा और वो सेंस करेगा कि इतना हीट बॉम्ब से मिला है। और ये जो बकेट है वो किस में रखा है दोस्तों? वो एक इंसुलेटिंग जैकेट में रखा है जिससे वो हीट बाहर ना चला जाए। ओके। जो हीट बॉम्ब से बकेट को मिल रहा है वो हीट अंदर ही जाना चाहिए, सो दैट देर इज मोर एक्यूरेसी। ओके। और मेजरमेंट। तो हमने देखा कि बॉम्ब के अंदर क्या डालना है, फ्यूल डालना है, उसको इग्निशन कॉइल अटैच करना है और उसको धागा भी बांधना है जैसे वो जल जाए। थ्रेड और फ्यूल को जनरली लगभग 1 ग्राम के आसपास हम सॉलिड या लिक्विड फ्यूल लेते हैं। बाद में इस बॉम्ब को हम ऑक्सीजन से 2 बार पे प्रेशर पे भर देते हैं और इस पूरे बॉम्ब को हम पानी के अंदर रखते हैं कि जो पानी किस में रहता है, बकेट में। अराउंड 2 लीटर के आसपास पानी रहता है। 2 लीटर का मतलब में सो अबाउट 2 kg। ओके। और ये जो बकेट रखा है वो एक इंसुलेटिंग जैकेट में रखा है जिससे जो हीट निकल रहा है बॉम्ब से वाटर में आ रहा है, वाटर से वो बाहर ना चला जाए, इसलिए उसको हम इंसुलेटिंग जैकेट में रखते हैं। ओके। ये था उसके बारे में, बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में। अब हम देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कैलकुलेशन कैसा करना है। तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल है। अभी हमें क्या करना है, एक इक्वेशन एनर्जी बैलेंस लगाना है दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड में हीट जनरेटेड, लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखना है, हीट जनरेटेड। और राइट हैंड साइड में क्या लिखना है, हीट यूटिलाइज। हीट यूटिलाइज। तो दोस्तों हमें पता है कि कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब ही क्या है कि हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग द यूनिट मास ऑफ द फ्यूल। तो अगर मास ऑफ फ्यूल और कैलोरीफिक वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि कितना हीट लिबरेट हुआ। तो दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में फ्यूल ही नहीं जल रहा है, उसके साथ क्या जल रहा है, वायर भी जल रहा है। तो उसका भी मास इंटू उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी हमें अकाउंट में लेना है। तो क्या क्या जल रहा है, मेजर अमाउंट क्या जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, उसके साथ भी वायर भी जल रहा है। ओके, वायर और थ्रेड। ओके। तो ये हुआ हीट जनरेटर। वो यूटिलाइज किस में होता है, मैंने जैसे बोला कि MCP डेल्टा टी। ओके। लेकिन दोस्तों ये ध्यान में रखिए कि पानी ही गर्म नहीं हो रहा है, उसके साथ जो बर्तन है, क्या नाम है उस बर्तन का, क्या बोला हमने उसको, तो इसमें सिर्फ पानी गर्म नहीं हो रहा है दोस्तों, तो उसका जो वेसल है जिसको हम बकेट कहते हैं, दूसरे देख लीजिए। तो ये सिर्फ पानी गर्म नहीं हो रहा है दोस्तों, तो बकेट भी गर्म हो रहा है। ओके। तो इसलिए हम जो MCP में मास क्या लेंगे पता है क्या, मास ऑफ दिस वाटर। और ये जो बकेट है ना दोस्तों, इसका वाटर इक्विवेलेंट। ओके। उसका क्या लेना है हमें, वाटर इक्विवेलेंट लेना। ओके। प्रिंसिपल वही है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो बकेट भी गर्म हो रहा है ना, तो उसको भी अकाउंट करना है। ओके। तो मास जो है उसमें 2 मास आएंगे, एक तो मास ऑफ वाटर आएगा, और तो बर्तन जो बकेट है वो भी गर्म हो रहा है तो उसको भी अकाउंट करना है, तो उसका हम वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं। ओके। तो मास ऑफ वाटर और मास ऑफ वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट बकेट इंटू CP इंटू डेल्टा टी। तो ये हो गया heat utilized for raising the temperature of water and bucket। लेकिन दोस्तों क्या होता है, थोड़ा सा करेक्शन उसमें अप्लाई करना होता है।
क्योंकि हम बोल सकते हैं कि वो इंसुलेटेड है, लेकिन फिर भी वहां से कुछ ना कुछ हीट लॉस होता है। तो वी हैव टू अप्लाई द करेक्शन, दिस इज द करेक्शन। तो करेक्शन टेम्परेचर में कैसे अप्लाई करना, आर है, एक तो कूलिंग रेट है, कूलिंग रेट डिवाइडेड बाय टाइम इनटू टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर दोस्तों हम टेम्परेचर देखेंगे तो इनिशियली टेम्परेचर कम रहेगा, बाद में जब कंबशन होगा तो बढ़ेगा, बाद में फिर से वो स्टेबल होगा। ओके, तो ये जो टाइम है जिसमें ये लोअर से हाई टेम्परेचर जा रहा है, दैट इज द टाइम टू रीच द मैक्सिमम टेम्परेचर। तो ये टाइम है। ओके, तो अगर आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो सिंपली क्या रहेगा, एम सी पी डेल्टा टी। ओके, समटाइम एग्जाम्पल में वो दे आल्सो आस्क फॉर करेक्शन, तो इसलिए करेक्शन वो ऐड करना। तो मैंने दोस्तों बोला कि इससे हमें क्या मिलेगा, कैलोरीफिक वैल्यू पता चलेगा। लेकिन ये कैलोरीफिक वैल्यू कौन सा रहेगा, ये कैलोरीफिक रहेगा हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू। तो दोस्तों रियलिटी में तो हम लोअर कैलोरीफिक वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हाइयर कैलोरीफिक वैल्यू से लेके लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ वेपर फॉर्म। ओके, क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ वेपर फॉर्म। तो अगर वो पता है, एंड इफ यू नो latent heat of that water, तो हमें मास ऑफ दैट वेपर फॉर्म को मल्टीप्लाई करना है latent heat of वेपराइजेशन, और उसको किससे सब्सट्रैक्ट करना है, हायर कैलोरीफिक वैल्यू से, सो विल गेट द लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। ये था बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में कि जिसका इस्तेमाल हम करते हैं सॉलिड और लिक्विड फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो हम जाएंगे नेक्स्ट कैलोरीमीटर, जानेंगे नेक्स्ट कैलोरीमीटर के बारे में, जिसका नाम है जंकर्स कैलोरीमीटर। जंकर्स गैस कैलोरीमीटर भी उसको कहते हैं। इसका पर्पस क्या होता है, टू फाइंड द हायर कैलोरीफिक वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। हायर को क्या कहते हैं हम, ग्रॉस भी कहते हैं दोस्तों, इसलिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसेस फ्यूल। जंकर्स गैस कैलोरीमीटर किसके लिए यूज करता है, टू फाइंड द हायर कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ गैसियस फ्यूल। जैसे कि आपके पास एलपीजी है, सीएनजी है, अगर उसका कैलोरीफिक वैल्यू ढूंढना है तो उसके लिए हम गैस कैलोरीमीटर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा मैंने बोला कि सॉलिड फ्यूल के लिए जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो किसमें एक्सप्रेस करते हैं हम, किलो जूल पर केजी। लेकिन गैसेस फ्यूल के लिए हम कैलोरीफिक वैल्यू डिस्क्राइब करते हैं इन टर्म्स ऑफ किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो ये ध्यान में रखें, किलो जूल पर केजी किसके लिए है, सॉलिड और लिक्विड के लिए, किलो जूल पर मीटर क्यूब किसके लिए है, गैसियस फ्यूल के लिए, ध्यान रखें। तो अभी हम गैसेस फ्यूल के बारे में जान रहे हैं। तो हम देखेंगे जंकस गैस कैलोरीमीटर कैसा होता है। तो हमें इसके लिए कुछ डिवाइसेस चाहिए। एक तो गैस कितना आ रहा है उसके लिए गैस मीटर लगेगा दोस्तों। गैस का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, गैस का प्रेशर मेजर करना है, और वो गैस जाएगा और उसको कहाँ भेजना है, हमें बर्नर में। तो जंकर गैस कैलोरीमीटर में एक बर्नर रहते हैं जिसमें हमें गैस को जलाना है और उसको इस कंबशन चैम्बर के अंदर रखना है। तो अभी क्या होगा, जो एयर उसके आसपास रहेगा बर्नर के पास वो गर्म होगा, और गर्म गर्म जो गैस है, हवा है, वो उसके अंदर जाएगा। उसमें ऐसा ट्यूब्स है जिसमें ये गैसेज जाएगा, और उसको जाते जाते वो सराउंडिंग में, कंबशन चैम्बर के सराउंडिंग में ट्यूब्स है, वाटर ट्यूब्स, जो वाटर है, वाटर जैकेट है, उसको ये हीट दिया जाएगा। ओके, सो देयर विल बी हीट ट्रांसफर, देयर विल बी हीट ट्रांसफर। ओके, तो इससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा और पानी जो होगा वो गर्म होगा। तो यही कंसेप्ट हमें इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे भी हमें जो गैस का हीट निकलेगा बर्निंग के बाद,
उसका इस्तेमाल करके पानी को हमें क्या करना है, गर्म करना है दोस्तों। और उसको हमें भी एमसीपी डेल्टा टी मेजर करना है। एमसीपी डेल्टा टी हमें क्या करना है, मेजर करना है दोस्तों। ओके। तो अब क्या क्या रीडिंग लेना है मैं बताना चाहूंगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ गैस जा रहा है अंदर, गैस का टेम्परेचर, गैस का प्रेशर, उसके लिए मैनोमीटर इस्तेमाल किया है। इसके बाद में हमें क्या मेजर करना है दोस्तों, जो पानी आ रहा है, यहाँ से पानी सप्लाई होगा इसको, जो पानी अंदर जा रहा है उसका इनलेट टेम्परेचर। ओके, इससे मेजर करेंगे हम। पानी जो जा आउट बाहर जा रहा है उसका आउटलेट टेम्परेचर। तो एमसीपी डेल्टा टी से हमें मिल जाएगा कि कितना हीट उसको मिल रहा है, कितना हीट उसको मिल रहा है। ओके, कितना हीट उसको मिल रहा है। ओके, तो ये उसका कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही सिंपल है। तो देखेंगे वन बाय वन क्या क्या कंपोनेंट्स है उसके। जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया, कंबशन चेम्बर है जिसके अंदर है ये जो दोस्त निकल रहे हैं, बर्नर दिखा रहे हैं ना, यू कैन रिमूव इट आउट। उसके लेके बाहर लेके फिर उसको इग्नाइट करके अंदर डाल सकते हैं। ओके, तो हम इसको बर्नर को पहले जलाना है। इसके बाद में हमें रीडिंग चालू करना है, कितना गैस जा रहा है, उसका टेम्परेचर क्या है, उसका उसका प्रेशर क्या है। उसके बाद में हमें पानी का टेम्परेचर लेना, इनलेट आउटलेट। और उसके बाद में हमें एक चीज जैसा लेना है कि पानी कितना है। जैसे हमने बॉम्ब कैलरीमीटर में देखा कि 2 लीटर पानी उसमें डाला था, लेकिन यहाँ पे क्या करना है हमें, उसका पानी मेजर करना, कितना पानी जाएगा। ओके, तो वार्म अप करने के लिए रीडिंग लेने से पहले क्या करना है दोस्तों, हमें उसको वार्म अप होने देना है कैलरीमीटर को 15 मिनट तक, तब रीडिंग चालू करना। तब अभी क्या चालू करना है आपको, कितना गैस जाएगा और कूलिंग वाटर कितना कलेक्ट हो रहा है, ये साइमल्टेनियसली हमें मेजर करना है। तो वी हैव टू कंडक्ट दिस स्टडी फॉर सेट ड्यूरेशन। स्टॉप वॉच करके, स्टॉप वॉच लगा के हमें वो रीडिंग्स लेने हैं दोस्तों। ओके, स्टॉप वॉच लगा के हमें क्या करना है, रीडिंग लेना है। स्टॉप वॉच लगा के क्या करना है, हमें रीडिंग लेना है। ओके, ओके, समझ में आया। जब हम रीडिंग लेना चालू करेंगे तो हमें गैस का भी रीडिंग वहीं से चालू करना है, और जो पानी कूलिंग वाटर है उसको भी कलेक्शन उसी टाइम से करना है। ओके, तो आफ्टर सम ड्यूरेशन हम दोनों का रीडिंग फाइनल नोट डाउन करना है, और टेम्परेचर का भी रीडिंग लेना है। इनलेट टेम्परेचर ऑफ वाटर, आउटलेट टेम्परेचर और ड्यूरेशन, और अमाउंट ऑफ वाटर कलेक्टेड एंड अमाउंट ऑफ गैस गिवन टू द बर्नर। सो हमने जैसा बोला कि वहाँ पे हीट एक्सचेंजर जो क्या करता है, जो हॉट एयर जो बन रहा है बर्नर्स के कांटेक्ट में से, वो हीट ट्रांसफर करता है पानी। ओके, तो उसके लिए हीट एक्सचेंजर इस्तेमाल होता है। जैसे मैंने बोला कि वाटर फ्लो सिस्टम है, वाटर का काम यही है कि टू गेन द हीट, और उससे टेम्परेचर बढ़ जाए और उससे हम सेंस कर सके कि कितना हीट हमें पानी को मिला है। जैसे दोस्त मैंने बोला कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में, तो वैसा ही यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, फाइंड करना है कैलोरीफिक वैल्यू। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे भी हम जो कैलोरीफिक वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो हायर कैलोरीफिक वैल्यू ही है। बाद में हमें लोअर कैलोरीफिक वैल्यू ढूंढना है। तो हम यहाँ पे एनर्जी बैलेंस अप्लाई करेंगे, जैसे हीट लिबरेटेड बाय बर्निंग द गैस। वो हीट का इस्तेमाल क्या करेंगे, हम पानी गर्म करने के लिए। सो हीट रिसीव बाय द वाटर, तो इट इज एम सी पी डेल्टा टी। डब्ल्यू सी पी डेल्टा टी, डब्ल्यू क्या है, मास ऑफ वाटर। सीपी का स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर 4.18 रहता है। और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, आउटलेट टेम्परेचर माइनस इनलेट टेम्परेचर। ओके, तो इतना हीट रिसीव हुआ है। ओके, तो ये हीट कहाँ से है, बाय बर्निंग द गैस। तो कैलोरीफिक वैल्यू
into the volume of gas burned. ओके, तो दोस्तों यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या है, किलो जूल पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों हमें पता है कि टेम्परेचर प्रेशर के साथ गैस का वॉल्यूम बदलता रहता है, तो इसलिए गैस के लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम डिस्क्राइब करते हैं, सो दैट हम डिफरेंट गैसेस का कंपैरिजन कर पाए, डिफरेंट गैस का क्या कर सके, कंपैरिजन कर पाए। ओके, डिफरेंट गैस से क्या कर पाए, हम कंपैरिजन कर पाए। ओके, तो सीवी क्या है, कैलोरीफिक वैल्यू इन किलो जूल पर मीटर क्यूब। वीजी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस यूज्ड फॉर बर्निंग। टी डब्ल्यू वन क्या है, आउटलेट टेम्परेचर ऑफ कूलिंग वाटर, इनलेट टेम्परेचर है। टी डब्ल्यू टू क्या है, आउटलेट टेम्परेचर। राइज इन टेम्परेचर क्या है, टी डब्ल्यू टू माइनस टी डब्ल्यू वन फॉर वाटर। डब्ल्यू क्या है दोस्तों, मास ऑफ कूलिंग वाटर कलेक्टेड। हमें क्या करना है, गर्म होने के बाद जो पानी निकलेगा उसका कितना वॉल्यूम में, पहले वॉल्यूम मेजर करना है और फिर उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका मास ढूंढना है। फिर सीपी ऑफ वाटर 4.18 रहता है किलो जूल पर केजी केल्विन। और जैसा मैंने बताया कि ये टेस्ट हमें कुछ ड्यूरेशन के लिए कंडक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे हम वॉल्यूम फ्लो रेट नहीं मेजर कर रहे बच्चों, यहाँ पे सिर्फ हम इधर इधर गैस के लिए वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं, और पानी के लिए क्या मेजर कर रहे हैं, वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। वॉल्यूम का कन्वर्शन हम किस में कर रहे हैं, मास में कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बोला कि हमें एक स्टैंडर्ड कंडीशन पे वॉल्यूम मेजर करना है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, यू हैव टू एक्सप्लेन द कैलोरीफिक वैल्यू एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे हमें ये वॉल्यूम डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ओके, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट। हमें इक्वेशन ऑफ स्टेट पता है दोस्तों क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू एम आर टी। ओके, अगर हम रीअरेंज करते हैं, अभी हमें पता है कि मास नॉट वेरिंग, गैस कांस्टेंट इज नॉट वेरिंग, तो ऑलमोस्ट वो कांस्टेंट है, तो हमको उसको मैंने राइट में लिया, और जो वेरिएबल्स है पीवी डिवाइडेड बाय टी को मैंने लेफ्ट में लिया। ओके, तो अभी हम ये इक्वेशन को एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे लिखेंगे, तो जो गैस का कंडीशन है तो मैं बोलूंगा पी जी वी जी बाय टी जी। तो गैस का कंडीशन है, उसको सफिक्स मैंने जी लिखा, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे मैंने सब इसलिए लिखा जीरो, सो पी जीरो वी जीरो डिवाइडेड बाय टी जीरो। तो हम देखेंगे कि दोनों इक्वेशन का राइट हैंड साइड सेम है, तो वी कैन इक्वेट दिस इक्वेशन। तो हम ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होना चाहिए, तो हम इक्वेट किया तो हमें इक्वेशन मिलेगा। ओके, पी जी वी जी डिवाइडेड बाय टी जी इज इक्वल्स टू पी जीरो वी जीरो बाय टी जीरो। तो इससे हमें मिलेगा वॉल्यूम ऑफ गैस का इक्वेशन। ओके, तो हमें ये इक्वेशन उस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है, जिससे हमें जो कुछ कैलोरीफिक वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा एट वी जीरो, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन। किसके लिए मिलेगा वो, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन। तो इक्वेशन 2 में ये वीजी डालना है, और वॉट एवर कैलोरीफिक वैल्यू विल गेट, हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैट विल बी एट इच कंडीशन एट एसटीपी। समझ में आया दोस्तों कि एसटीपी क्यों चाहिए हमें, क्योंकि वी वांट टू कंपेयर कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, डिफरेंट टेम्परेचर प्रेशर पे गैस का वॉल्यूम डिफरेंट रहता है, तो कंपेयर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन में कंपेयर कर। अभी सेम प्रॉब्लम आया है, कैलोरीमीटर हमें दे रहा है कैलोरीफिक वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, लेकिन चाहिए हमें क्या, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। लेकिन इसमें थोड़ा सा मेथड अलग है दोस्तों, टू फाइंड द कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे ढूंढते हैं हम, हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस
कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? हमें क्या करना है दोस्तों, ये लैटेंट हीट को मल्टीप्लाई करना है मास ऑफ द वेपर फॉर्म। लेकिन हमारे एक्सपेरिमेंट में इतना मॉइस्चर बना है, ओके। तो हमें क्या करना है, ये जो हमने कैलोरीफिक वैल्यू एक्सप्रेस किया, हायर कैलोरीफिक वैल्यू पर मीटर क्यूब ऑफ गैस के लिए किया दोस्त। तो अगर हमें ये मॉइस्चर इस्तेमाल करना है तो उसको भी पर पर मीटर क्यूब डिस्क्राइब करना पड़ेगा। सो हमें क्या करना है, मॉइस्चर को वी हैव टू डिवाइड मास ऑफ मॉइस्चर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द गैस बर्न, ओके। तो देन एंड देन विल गेट द करेक्ट इक्वेशन फॉर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। तो W क्या है, मास ऑफ द वेपर फॉर्म। 2466 क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है दोस्तों। इसको हमें मास ऑफ वेपर को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो मास ऑफ वेपर क्या होना चाहिए, पर मीटर क्यूब होना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, उसको मास ऑफ वेपर को जो फॉर्म है उसको किससे डिवाइड किया, वॉल्यूम ऑफ गैस विच इज बर्न। तो इस तरह हमें दोस्तों लोअर और हायर कैलोरीफिक वैल्यू ढूंढना है एक्सपेरिमेंटली बाय यूजिंग द बॉम्ब कैलोरीमीटर और जंकर्स गैस कैलोरीमीटर। थैंक यू दोस्तों। इफ यू लाइक द video, please share to your friends. Thank you.